स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें जो जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल से। राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि गुरुजी से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और कमेंट में जाकर राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना, क्योंकि ये दो नाम मात्र ऐसे जिनको लिखते हैं हमारे सारे दुख दर्द पीड़ा दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि गुरुजी की एक बड़ी बहन है, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज हम बताएंगे कि आप गुरुजी की एक बड़ी बहन भी है और वो क्या काम करती है। उससे पहले अगर आप गुरुजी के सच्चे भक्त है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि गुरुजी से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और कमेंट में जाकर राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना, क्योंकि आपको भी पता है ये दो नाम मात्र ऐसे हैं जिनको लिखते हैं हमारे सारे दुख दर्द पीड़ा दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज गुरुजी जब अपने आश्रम में आते हैं और अपनी कथा यात्रा शुरू करते हैं। कथा यात्रा शुरू करने के बाद वहाँ पे जितने भी भक्तजन होते हैं उनसे उनके दुख दर्द पीड़ा के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पे एक भक्तजन खड़ा होता है और गुरुजी से सवाल करता है कि गुरुजी, हमें पता चला कि आपकी एक बड़ी बहन भी है और वो क्या करती है, हमें जानना है, हम बहुत उत्साहित हैं, आप हमें बताइए कि आपकी बड़ी बहन क्या करती है, वो कहाँ रहती है, हम बहुत उत्साहित हैं आपको ये जानने के लिए। तो गुरुजी हंसते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, आज मैं बताता हूँ। क्या मेरी एक बड़ी बहन भी है जो वृद्ध महिलाओं की सेवा करती है। वो हमारे यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में भी रहती है, हमारे साथ ही रहती है। आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा कि मेरी बड़ी बहन बहुत पढ़ी लिखी है, वो एक डॉक्टर भी है। तो वो यहाँ पे जितने भी वृद्ध महिलाएं कभी बीमार हो जाती है तो वो उनको यहाँ देखना आती है, और वो भी हमारी तरह यहाँ पे वृद्ध महिलाओं की सेवा करती है। और वो आधे से ज़्यादा बार गौरी गोपाल आश्रम में ही रहती है और मेरे साथ ही रहती है, ताकि वृद्ध महिलाओं को तकलीफ ना हो। जितने भी यहाँ पे वृद्ध महिलाएं रह रही है, जितने भी गरीब बच्चे रह रहे हैं, उनका रहने का खाने का इंतजाम भी वही करती है। और उनसे जो भी थोड़ी से भी बीमार हो जाते हैं तो वो दौड़ के यहाँ आ जाती है। वो भी मेरी बड़ी बहन बहुत ही अच्छी है, ताकि आपको भी पता चलना चाहिए कि मेरी बड़ी बहन कितनी सेवा करती है वृद्ध महिलाओं की। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता होता, मैंने इसीलिए आपको नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बड़ी बहन के बारे में आपको पता चले, क्योंकि वो वृद्ध महिलाओं की सेवा करती है तो आप उनके पास आ जाए, उनसे मिले। लेकिन कोई बात नहीं, वो सिर्फ सेवा करने के लिए आती है, वो बहुत पढ़ी लिखी है। वो सिर्फ वृद्ध महिलाएं जब भी बीमार होती है तो वो जल्दी से आती है और हमारा साथ देती है, और वो वृद्ध महिलाओं की सेवा में ही बिजी है। और वो कहीं नहीं रहती, वो यहीं पर रहती है वृद्ध महिला के पास ही, और वो अपने गौरी गोपाल आश्रम में ही रहती है। तो वो जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको बुला लेते हैं, और वो आधे से ज़्यादा बार गौरी गोपाल आश्रम में ही रहती है। और वो सिर्फ वृद्ध महिलाओं की सेवा करती है, क्योंकि उससे बहुत खुशी मिलती है कि वो हमारे साथ जुड़ी हुई है और वो वृद्ध महिलाओं की सेवा करती है। गौरी गोपाल आश्रम उसका बहुत ही भाग्यशाली है कि वो हमारे साथ जुड़कर इन महिलाओं की सेवा करता है, इन गरीब बच्चों की सेवा करती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।